नेक्स्ट अपन देखेंगे NSP के नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द टीबी एलिमिनेशन। द NSP 2017 to 2025 इज द ब्लूप्रिंट फॉर द इंडिया टीबी एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। के कोई भी प्रोग्राम होता है उसका ब्लूप्रिंट होता है, वो NSP था NTP के लिए। एम क्या था? अचीविंग द टीबी एलिमिनेशन इन इंडिया बाई 2025, 5 year ahead of the SDG टारगेट ऑफ 2030। विजन टीबी फ्री इंडिया, जीरो डेथ, जीरो डिजीज और जीरो पोवर्टी ड्यू टू द टीबी डिजीज। टैगलाइन एलिमिनेट द टीबी बाय 2025। जो अपने NTP के टारगेट है वो भी NSP के टारगेट सेम है, 90-80-0। 90% रिडक्शन इन टीबी मोर्टेलिटी, 80% रिडक्शन इन द टीबी इंसिडेंस और 0% पेशेंट है कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर ड्यू टू द टीबी की रिडक्शन फ्रॉम द टीबी इंसिडेंस। अपनी टीबी मोर्टेलिटी की बात करें, रिडक्शन फ्रॉम द 32 पर लाख टू 3 पर लाख अपन को रिडक्शन करना है, और टीबी इंसिडेंस है उसको 217 पर लाख टू 44 पर लाख तक रिडक्शन करना है। फिर हम जैसे अपन NSP 2017 to 2025 रिजल्ट फ्रेमवर्क की बात करें, तो टीबी इंसिडेंस रेट की बात करें तो 25 में कि 2015 में 217 था, जो टारगेट था कि 2020 में 142 तक रिड्यूस करना है, और 2023 में तक 77 तक रिड्यूस करना, और 2025 तक 44 तक रिड्यूस करना है, मीन्स ओवरऑल 90% रिडक्शन करना है। फिर अपन प्रिवलेंस की बात करें तो उसको 320 से 65 तक रिडक्शन करना है फ्रॉम 2015 टू 2025 तक। फिर अपन टीबी मोर्टेलिटी ड्यू टू द टीबी मोर्टेलिटी की बात करें, वो कितना रिड्यूस करना था, उसको अपन टीबी मोर्टेलिटी को 90% रिड्यूस करना था फ्रॉम 32 to 3 टू इंश्योर द नो फैमिली शुड सफर फ्रॉम द कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट ड्यू टू द टीबी। जो 2015 की बात करें 35% कॉस्ट थी टीबी की वजह से, उनको टीबी फैमिलीज को 35% कॉस्ट पे करनी पड़ती थी। जो 20 तक टारगेट जीरो था, और फिर 25 तक भी टारगेट जीरो है कि जीरो जो भी कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट है ड्यू टू टीबी जो फैमिली को होती है वो 0% तक रिड्यूस करना है। फिर अपन बात करें स्ट्रेटेजी के, इसमें कौन सी जो NSP था इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, तो मेन स्ट्रेटेजी थी इसकी DTPB के डी मतलब डिटेक्ट, T मतलब ट्रीट, P मतलब प्रिवेंट और B मतलब बिल्ड के यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द CB0। Anyone with a cough more than 2 weeks present to TB cases, CB0 is then at the baseline. TrueNAT developed by the ICMR, Indian version of CB0 give result the rifampicin resistance within 1 hour। जो इसका जो रिजल्ट है जो भी बहुत शॉर्ट पीरियड में रिजल्ट दे देता है कि रेजिस्टेंट है कि नहीं है RR-TB, रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट है कि नहीं है। फिर ये न्यू ड्रग रेजिमेंट इंक्लूड करना था, बेडाक्वेलिन, डेलामिनिन आर इंट्रोड्यूस की, और फिर शॉर्टर और लॉन्गर ओरल MDR XDR रेजिमेंट आर इंट्रोड्यूस। जो पहले यूज किए जाते थे ड्रग रेजिस्टेंट के लिए इंजेक्टेबल रेजिमेंट यूज किए जाते थे, अब लॉन्गर और शॉर्टर ओरल रेजिमेंट यूज करना है ड्रग रेजिस्टेंट TB के लिए। फिर बात करें अपन नेक्स्ट है अपन इसमें बात करेंगे इसके कौन कौन सी मेन स्ट्रेटेजी थी इसमें DTPB। सबसे पहले डी की बात करें, डिटेक्ट कि अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस किसके थ्रू कर सकते हैं, यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग, मोलिकुलर डायग्नोस्टिक, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जिसमें CB0 TrueNAT आ गया, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो होम बेस्ड जो हाउस होल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उनको ट्रेस करना है, और एक्टिव वाया एक्टिव केस फाइंडिंग के, एक्टिव केस फाइंडिंग के थ्रू जो हाई रिस्क ग्रुप है जैसे HIV पॉजिटिव ग्रुप है और HIV TB को इन्फेक्शन हो गया या हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट हो गया, उनको एक्टिव केस फाइंडिंग के थ्रू उनको ट्रेस करना है। नेक्स्ट है ट्रीट, हाई क्वालिटी पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट जिसमें डेली रेजिमेंट विद द फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का यूज करना है। ड्रग रेजिस्टेंट TB मैनेजमेंट विद द शॉर्टर या नोवेल रेजिमेंट जिसमें बेडाक्वेलिन, डेलामिनिन और प्रिटोमेनिड ड्रग इंक्लूडेड है, और पीडियाट्रिक है एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB पे भी फोकस्ड था, इसमें भी फोकस्ड हो जिनको भी प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करना है। फिर है प्रिवेंट मीन प्रिवेंट द इमरजेंस एंड स्प्रेड, जो कॉन्टैक्ट है हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट है उनको स्क्रीनिंग करनी है, और TPT फॉर द चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर एंड पेशेंट लिविंग विद द HIV जिनको TPT प्रोवाइड करना है, TPT देना है। एयरबॉर्न इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, एड्रेसिंग द TB कोमोर्बिडिटीज के जैसे TB के साथ HIV, डायबिटीज, मालन्यूट्रिशन को एड्रेस करना है, उनको TPT प्रोवाइड करनी है। जो हम TPT के रिगार्डिंग हम थोड़ा नेक्स्ट लाइन में डिटेल में देखेंगे कि TPT में कौन सी ड्रग प्रोवाइड की जाती है और उसके क्या क्या क्राइटेरिया है। फिर है बिल्ड, प्रमोट
कि हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग एंड पार्टनरशिप, जिसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट, निक्षय मित्र आ गया, जिसमें मल्टीपल सेक्टर इन्वॉल्व होकर पेशेंट को अडॉप्ट करते हैं, उसको इमोशनल, वोकेशनल, न्यूट्रिशनल और बेनिफिशियल सपोर्ट करते हैं। सिविल सोसाइटी हो गया, और प्राइवेट सेक्टर इंगेजमेंट हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजिटल टूल जैसे निक्षय पोर्टल आ गया तो उनको डेवलप करना है। तो इसमें अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे टीपीटी के रिगार्डिंग कि ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंशन थेरेपी, rigorous, expensive, accountable TB tracing and investigation for the secondary TB patient detection and treatment, coupled with the active case screening for the TB among the high risk group. हाई रिस्क ग्रुप में दो ग्रुप होते हैं, HIV पॉजिटिव और हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट जो भी है, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट विद TB, तो ये हाई रिस्क ग्रुप है, उसमें एक्टिव स्क्रीनिंग के थ्रू उनको डिटेक्ट करना है, ट्रेस करना है और उनको TPT प्रोवाइड करना है। TPT is the one of the key activities under the prevent component of the NSP. The risk for the TB disease after the infection, कि एक TB इन्फेक्शन होता है, एक TB डिजीज होता है, कि TB इन्फेक्शन तो हर किसी में TB इन्फेक्शन, TB एक्सपोजर होता है, उसमें से TB डिजीज कितनों में कन्वर्ट हो पाता है, कि द रिस्क फॉर द TB डिजीज आफ्टर द इन्फेक्शन 5 to 10% ऑफ दोस इन्फेक्टेड will develop the TB disease depending on the several factors. The most important being the immunological status of the patient, जैसे और this risk can be increased by the more than 25 times among the contact of bacteriologically confirmed TB patient compared to the general पॉपुलेशन के जो भी अभी किसी में भी यदि टीबी इन्फेक्शन है तो उसको टीबी में डिजीज में कन्वर्ट होने के लिए 5 to 10% नॉर्मली चांसेस होता है। यदि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है और वो किसी बैक्टीरियोलॉजिकल कन्फर्म टीबी से एक्सपोज हो गया तो 25% चांसेस टाइम इंक्रीज हो जाएंगे कि उसको टीबी डिजीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और 16 to 21 टाइम इन केस ऑफ द HIV कॉन्फेक्शन। यदि HIV उनको हो जाता है टीबी इन्फेक्शन पेशेंट को तो उनमें टीबी डिजीज होने के चांसेस अराउंड 20% इंक्रीज हो जाएंगे। 3 to 4 टाइम इन द अदर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस लाइक द डायबिटीज या सिलिकोसिस पेशेंट है या कोई भी किसी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए, उनमें भी 3 to 4% टाइम है वो चांसेस है वो टीबी डिजीज होने के इंक्रीज हो जाएंगे। फिर एल्गोरिदम फॉर द टीबी स्क्रीनिंग एंड TPT इन इंडिया, कि अपन को जो भी हाई रिस्क ग्रुप स्क्रीनिंग कैसे करते हैं उनको TPT, फिर उनको अपन को TPT प्रोवाइड करनी है। इसमें 3 कैटेगरी हो सकती है, एक HIV पॉजिटिव, एक हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट और एक अदर रिस्क ग्रुप। 3 ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप है, उसमें अपन को स्क्रीनिंग करनी है और उनको TPT प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले अपन HIV पॉजिटिव की बात करें, यदि इसमें सिम्टम प्रेजेंट है TB के, जैसे करंट कफ, फीवर, वेट लॉस या नाइट स्वीट आ रहा है, यदि प्रेजेंट है यस, तो अपन को सबसे पहले TPT प्रोवाइड करने से पहले अपन को एक्टिव TB को रूल आउट करना पड़ता है। यदि ये सिम्टम प्रेजेंट है यस, देन अपन इन्वेस्टिगेशन फॉर द एक्टिव TB, यदि एक्टिव TB को अपन को पहले रूल आउट करना है। यदि एक्टिव TB नो एक्टिव TB, यदि अपन एक्टिव TB को रूल आउट कर सकते हैं, सिम्टम प्रेजेंट पर TB एक्टिव TB नहीं है उसमें, तो अपन उसको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। और यदि सिम्टम एब्सेंट है और HIV पॉजिटिव पेशेंट है तो भी उनमें अपन प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, TPT स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, के सिम्टोमेटिक है यस, सिम्टम प्रेजेंट है यस, तो अपन को उसको इन्वेस्टिगेशन फॉर द एक्टिव TB का इन्वेस्टिगेशन करना है, और नो एक्टिव TB अपने एक्टिव TB को रूल आउट कर देते हैं तो अपन को वापस TPT स्टार्ट करना है इनमें। यदि सिम्टोमेटिक सिम्टम प्रेजेंट है, हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट हुआ है और सिम्टम एब्सेंट है तो इसमें अपन बेसिस करते हैं। इसमें नेक्स्ट इसमें अपन क्राइटेरिया है कि एज अपन देखते हैं कि लेस देन 5 ईयर एज है तो अपन को TPT स्टार्ट करना है, यदि मोर देन 5 ईयर एज है तो उसमें अपन ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्टिंग TST और IgRA, तो इसमें ये टेस्टिंग करते, स्क्रीनिंग टेस्ट है TB के लिए ये यूज करते हैं। तो ये पॉजिटिव या अनअवेलेबल, यदि पॉजिटिव आ जाए या अनअवेलेबल भी है तो उस कंडीशन में अपन TPT स्टार्ट करते हैं। यदि टेस्ट अवेलेबल है और नेगेटिव रिपोर्ट आती है इनको तो अपन को इसमें कोई भी TPT स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट कंडीशन है अदर रिस्क ग्रुप, जैसे अपन बात की ट्रांसप्लांटेशन, सिलिकोसिस के ग्रुप है, उन ग्रुप में यदि वो ग्रुप है तो उसमें अपन को स्क्रीनिंग करनी है TB के लिए, तो उसमें भी अपन TST या IgRA करते हैं। यदि नेगेटिव है तो अपन को TPT की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि पॉजिटिव अनअवेलेबल है तो अपन इसमें चेस्ट एक्सरे करके भी देख सकते हैं, और चेस्ट एक्सरे करके यदि चेस्ट एक्सरे में एबनॉर्मलिटी आती है तो उस कंडीशन में अपन को
मतलब कोई कैविटी या कुछ भी ऐसा कुछ दिखता है एक्सरे में, तो अपन को पहले सबसे पहले इसमें एक्टिव टीबी को रूल आउट करना है। यदि एक्टिव टीबी एब्सेंट है तो अपन को टीपीटी स्टार्ट करना है, और यदि चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है, अनअवेलेबल है, तो उस कंडीशन में अपन को डायरेक्ट टीपीटी स्टार्ट करना है। और टीपीटी में भी एज वाइज है कि उस एज वाले के लिए यदि वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो भी उसमें अपन अलग टाइप का टीपीटी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो जो भी अपने रेगुलर टीपीटी है, प्रिवेंटिव थेरेपी है, वो स्टार्ट करते हैं। और टीपीटी स्टार्ट करने के बाद अपन फॉलो अप फॉर द एक्टिव टीबी एज ए नेसेसरी इवन फॉर द पेशेंट हु हैव कंप्लीटेड द प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। जो भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट एक बार टीपीटी कंप्लीट हो उसके बाद फॉलो अप नेसेसरी रहता है इसमें। तो टीबी प्रिवेंटिव टीपीटी कौन कौन से अपन ड्रग यूज करते हैं टीपीटी के लिए क्या है? द फॉलोइंग टीपीटी ट्रीटमेंट ऑप्शन आर रिकमेंडेड अंडर द एनटीपी वंस द एक्टिव टीबी हैज बीन रूल आउट। के सबसे पहले अपन को एक्टिव टीबी के लिए सिम्टम अगर कुछ भी है तो उसको रूल आउट करना है, उसके बाद ही अपन टीपीटी अपन को स्टार्ट करना है। तो उसमें है पहले दो है, एक एक्सपांडेड एलिजिबल ग्रुप है और एक है अदर रिस्क एक्सपांसन, अदर रिस्क ग्रुप एक्सपांसन के जिसमें कौन कौन सी टारगेट पॉपुलेशन होगी? पीपल लिविंग विद HIV, अडल्ट एंड चिल्ड्रन विद मोर देन 12 मंथ्स। कि पीपल लिविंग जिनको HIV है, अडल्ट हो गया या चिल्ड्रन ग्रुप हो गया जिनकी एज मोर देन 12 मंथ है, इन्फेंट लेस देन 12 मंथ विथ HIV इन कॉन्टैक्ट विद द एक्टिव टीबी। इन्फेंट है, HIV पॉजिटिव है और किसी एक्टिव टीबी के साथ उनका एक्सपोजर हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया है, या हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट बिलो 5 ईयर ऑफ पल्मोनरी टीबी पेशेंट। इसमें अपने हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट ने अपने डिवाइड किया तो दो कैटेगरी में, कि एक लेस देन 5 ईयर है और मोर देन 5 ईयर एज। के लेस देन 5 ईयर एज है तो पल्मोनरी टीबी के साथ एक्सपोजर हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, तो उसमें अपन क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? एक टारगेट पॉपुलेशन होगी, और हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट विद 5 ईयर और अबोव ऑफ द पल्मोनरी टीबी पेशेंट। इसमें अपन टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग वुड बी ऑफर्ड वेन एवर अवेलेबल। इसमें टेस्टिंग करते हैं जिसमें अपन ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्टिंग या IgRA टेस्टिंग करते हैं, उसके रिजल्ट के बेसिस पे अपन इनको टीपीटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन से है? तो अपने पास मेनली दो ट्रीटमेंट ऑप्शन यूज किए जाते हैं। एक 6 मंथली डेली आइसोनाइजेज, जिसको अपन बोलते हैं 6 एज, कि 6 मंथ डेली आइसोनाइजेज, 6 मंथ तक अपन डेली आइसोनाइजेज की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है 3 मंथ वीकली आइसोनाइजेन रिफामेसिन के 3 मंथ तक ट्रीटमेंट देते हैं और वीकली ट्रीटमेंट देते हैं। ये आइसोनाइजेन प्लस रिफापेंटिन 3 HP इन द पर्सन ओल्डर देन द 2 ईयर के अपन जो भी इन्फेंट लेस देन 12 मंथ है या अप टू 2 ईयर एज है, उनमें अपन ये टीपीटी का जो ऑप्शन है ट्रीटमेंट का ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। उस कंडीशन में अपन 6 मंथली डेली आइसोनाइजेन उनको देते हैं। तो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन हो गया। और अदर रिस्क ग्रुप एक्सपांसन है जिसमें चिल्ड्रन है, अडल्ट ऑन द इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हो गया, सिलिकोसिस है, एंटी-TNF ट्रीटमेंट, डायलिसिस हो गया है, ट्रांसप्लांटेशन, उस कंडीशन भी अपने पास दो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। एक 3 मंथ वीकली आइसोनाइजेड रिफाम्पेंटिन 3 SP और 6 मंथ डेली आइसोनाइजेड थेरेपी। तो इस दो थेरेपी का अवेलेबल है, उसमें अपन एज के अकॉर्डिंग अपन उनको प्रोवाइड करते हैं।